नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। राम के नाम पर करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। हर दिन हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। कोई अपनी पहली कमाई भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता है, तो कोई बेटी की शादी की खुशी में दान देता है। कोई अपने बच्चे के जन्म की मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाता है, तो कोई अपने जीवन की हर सफलता का श्रेय प्रभु श्री राम को देकर श्रद्धा से दान करता है। लोगों का विश्वास होता है कि भगवान के चरणों में रखा गया एक एक रुपया धर्म, सेवा और जन कल्याण के कार्यों में लगेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी चढ़ावे पर किसी की नीयत खराब हो जाए तो? अगर भगवान के दरबार में रखी दान पेटी ही सुरक्षित न रहे तो? अगर श्रद्धालुओं की आस्था के नाम पर जमा किए गए पैसों में कथित तौर पर हेरा फेरी होने लगे तो? यही सवाल आज पूरे देश में उठ रहा है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा चोरी के मामले ने केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का विषय भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें टिन्नू यादव भी शामिल है। आरोप बेहद गंभीर हैं। चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से जुड़े प्रावधान के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ये सभी आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और अदालत में सिद्ध होना बाकी है। इसीलिए इस पूरे मामले को तथ्यों और जांच के आधार पर समझना आवश्यक है, न कि अफवाहों के आधार पर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश के सबसे चर्चित धार्मिक स्थल पर एफआईआर दर्ज करने की नौबत आ गई। क्या करोड़ों रुपए का चढ़ावा सचमुच गायब हुआ? क्या ये किसी एक व्यक्ति का काम था या फिर पूरा एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था? क्या ट्रस्ट को पहले से इसकी भनक थी? एसआईटी कैसे बनी? आखिर टिन्नू यादव कौन है जिसका नाम इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में है? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, अगर राम मंदिर जैसी हाई सिक्योरिटी व्यवस्था में भी ऐसी कथित गड़बड़ी हो सकती है, तो देश के दूसरे बड़े धार्मिक संस्थानों की व्यवस्था कितनी सुरक्षित है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि राम मंदिर में चढ़ावे की पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है। दरअसल हर दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर में नकद दान देते हैं। सोना, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी चढ़ाते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इतनी बड़ी मात्रा में आने वाले दान की गिनती के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया बनाई गई है। दान पेटियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच खोला जाता है। इसके बाद नोटों की गिनती मशीनों से होती है, पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और फिर रकम बैंक में जमा कराई जाती है। कागजों पर यह पूरी प्रक्रिया बेहद मजबूत और पारदर्शी दिखाई देती है, लेकिन आरोप है कि इसी प्रक्रिया के दौरान कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर चढ़ावे की रकम में हेराफेरी शुरू कर दी। जांच एजेंसियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने कई दिनों तक कैश रिकॉर्ड, ड्यूटी रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज, कर्मचारियों की भूमिका और नकदी प्रबंधन की प्रक्रिया की जांच की। प्रारंभिक रिपोर्ट मिलने के बाद ट्रस्ट की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में जिन 8 लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, उनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुभाष चंद्र श्रीवास्तव कैश काउंटिंग व्यवस्था में जुड़े थे, जबकि अन्य आरोपी नकदी की गिनती और उससे संबंधित अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते थे। टिन्नू यादव का नाम सबसे अधिक चर्चा में इसलिए आया क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो पहले राम मंदिर प्रशासन से जुड़े एक प्रभावशाली व्यक्ति के चालक रह चुके हैं। हालांकि जांच एजेंसियों ने अभी तक किसी भी आरोपी को इससे पूरे कथित नेटवर्क का मास्टरमाइंड नहीं बताया और अब सभी की भूमिका अलग अलग जांच की जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर जांच एजेंसियों को पहली बार शक कैसे हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगना या फिर लगाना आसान नहीं होता।
प्रारंभिक जांच के अनुसार कुछ कर्मचारियों पर आरोप है कि नोटों की गिनती के दौरान वो कथित तौर पर कुछ रकम अलग कर लेते थे। ये काम अचानक नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था ताकि किसी को तुरंत संदेह न हो। जांच एजेंसियां अब सीसीटीवी फुटेज, ड्यूटी रजिस्टर, कैश रिकॉर्ड और कर्मचारियों की मौजूदगी का मिलान कर रही हैं। इन्हीं शुरुआती तथ्यों के आधार पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट्स तैयार की, जिसके बाद ट्रस्ट की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि अब तक पुलिस ने आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया है कि कुल कितनी रकम के कथित गबन का संदेह है। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रहे करोड़ों रुपए के अलग दावों की पुष्टि नहीं हुई। यही से एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या इतनी संवेदनशील व्यवस्था में केवल कुछ कर्मचारियों के भरोसे नकदी की सुरक्षा छोड़ दी गई थी, या फिर निगरानी व्यवस्था में कहीं न कहीं ऐसी खामियां थी जिनका कथित तौर पर फायदा उठाया गया। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जहां प्रतिदिन लाखों और कई बार करोड़ों रुपए की नकदी आती हो, वहां केवल सीसीटीवी कैमरे पर्याप्त नहीं होते। नियमित ऑडिट, डिजिटल रिकॉर्डिंग, मल्टी लेयर वेरिफिकेशन और स्वतंत्र निरीक्षण जैसी व्यवस्थाएं भी उतनी ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होती हैं। यही वजह है कि अब पूरे सिस्टम की समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी आशंका को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान इसलिए भी खींचा क्योंकि ये किसी सामान्य संस्था का मामला नहीं है। ये उस मंदिर से जुड़ा हुआ मामला है जो करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। जब श्रद्धालु मंदिर में दान करते हैं तो वे किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि भगवान और उस व्यवस्था पर विश्वास व्यक्त करते हैं जो उस दान का प्रबंध करती है। इसीलिए यदि उस दान के साथ कथित छेड़छाड़ की बात सामने आती है तो उसका असर केवल कानूनी नहीं बल्कि धार्मिक, सामाजिक और नैतिक स्तर पर भी पड़ता है। यही कारण है कि ट्रस्ट ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने की बात कही। अब बात करते हैं कानून की। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें चोरी, आपराधिक विश्वासघात, साझा आपराधिक मंशा, आपराधिक साजिश और चोरी की संपत्ति के दुरुपयोग से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इसके साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) भी लगाई गई है। यदि जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं और अदालत में आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो संबंधित धाराओं के तहत कई वर्षों तक की कैद का प्रावधान है। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत यही है कि जब तक अदालत दोष सिद्ध नहीं करती तब तक प्रत्येक आरोपी कानून की नज़र में निर्दोष माना जाता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कथित तौर पर चढ़ावे की रकम में हेराफेरी किसने की। असली सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद देश के सभी बड़े धार्मिक संस्थानों में दान की व्यवस्था की दोबारा समीक्षा होगी? क्या हाई वैल्यू डोनेशन मैनेजमेंट के लिए और आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी? क्या हर चरण की स्वतंत्र निगरानी अनिवार्य की जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस घटना के बाद श्रद्धालुओं का भरोसा पहले जैसा बना रहेगा या फिर इस व्यवस्था में व्यापक बदलाव की ज़रूरत महसूस की जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि ये मामला केवल कथित चोरी का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और धार्मिक संस्थानों की पारदर्शिता की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रभु श्री राम, अयोध्या के राम मंदिर, इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, भारत के हर श्रद्धालु के लिए, हर राम भक्त के लिए ये मामला बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार।